Good morning everyone. Our school is starting online classes and I will be taking classes for English subject. And today I will teach you lesson 3rd, part 2nd, Rain on the Roof. And this poem has been written by Coates Kinney. So let's start. अब ये जो इसमें पोएट है कोट्स किनी, इन्होंने क्या किया था, जब ये अपने हॉस्टल में थी तो इन्होंने सोचा था कि मैं कोई पोएम लिखूं। अब अचानक से क्या हुआ, बारिश होने लगी तो उनके माइंड में जो पुरानी मेमोरी थी जो उनकी माँ को लेकर थी, तो उन्होंने उस पर ही एक पोएम लिख दी जो कि अब अपन पढ़ते हैं। When the humid shadows over all the starry sphere and the melancholy darkness gently beats in rainy tears, what a bliss to press the floor of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead। यानी कि इन्होंने ये जब देख रहे थे तो हॉस्टल में थे और बारिश होने लगी तो अचानक से इन्होंने कहा कि जो स्टार्स रहती है ना, जब रोशनी अच्छी रहती है चांद की, तो उन्होंने कहा कि उस टाइम क्या हुआ, बहुत सारे घने बादल आसमान में छा गए। तो अब उनको क्या हुआ, थोड़ी बादलों में क्या हुई, उदासी सी आ गई और उदासी होने के कारण जो बादल थे वो टप टप करके बरसने लगे। जैसे कि जब अपन उदास होते हैं, सैड होते हैं, तो अपन को रोना आता है तो अपने आंसू आते हैं, वैसे उन्होंने कहा कि जो ये बादल है, बादल बहुत छाए हुए थे, डार्कनेस चारों ओर थी, तो वो डार्कनेस उदासी के रूप में क्या हुई, धीरे धीरे बारिश के रूप में बरस गई। What a bliss to press the floor। अब ऐसे में जब रेन होती है तो अपन को क्या लगता है, अपन भी बिस्तर में जाके बढ़िया कंबल और चादर ओढ़ के आराम से सो जाए। तो वो पोएट भी बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि जब वो बारिश होती है तो मैं भी क्या करूं, बढ़िया बेड पर जाऊं और वहां पर आराम से लेटा रहूं, और जो रेन की आवाज आती है ना, धीरे धीरे पैटर्न होता है, जैसे कि कोई वुड का हुआ या कोई मतलब चादर का जो अपने ऊपर टीन लगा रहता है छतों के ऊपर, तो जब बारिश होती है तो वो कैसे उसमें पैटर्न आती है, आवाज आती है ना, वैसे ही वो पोएट कहते हैं कि मुझे भी ऐसे ही लगता है, जब बारिश होती है तो मैं अपने बेड पर जाऊं, आराम से सो जाऊं, लेट जाऊं, और जो पैटर्न की आवाज आती है उसको मैं सुनता रहूं। Every tinkle on the shingle has an echo in my heart and 1,000 dreaming fancy into busy being start and 1,000 recollection weave their ear thread into book as I listen to the patter of the rain upon the roof। अब इसके बाद उन्होंने बोला कि जो आवाज आती है ना, जब पानी गिरता है, जो पैटर्न होता है, धीरे धीरे टप टप करके आवाज आती है, तो उन्होंने कहा तो वो आवाज क्या होती है, मेरे जो हार्ट है उसमें इको करती है, यानी कि बार बार साउंड करती है। दूसरी चीज क्या होती है, जब वो आवाज आती है तो वो बोलते हैं कि मेरे हार्ट में क्या हो, बहुत तमाम तरीके के विचार, बहुत सारी फैंटेसी आती है कि मुझे ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, और उसके बाद क्या होता है, बहुत सारे जो विचार हैं और बहुत सारे ड्रीम्स हैं वो मेरे माइंड में बुनने लग जाते हैं। कब बोलते हैं, जब बारिश होती है और वो पैटर्न की आवाज उनको आती है, यानी कि जब पानी छत पर गिरता है और जो छत पर जो आवाज आती है उस आवाज को सुन के उनके हार्ट में जो है वो इको यानी कि आवाज आने लगती है और बहुत सारे विचार उनके माइंड में आ जाते हैं। Now in memory comes my mother as she used in years ago to regard the darling dreamers array. She left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me, and I listened to the refrain which he played upon the shingle by the patter of the rain। अब जो लास्ट स्टैंजा है उसमें पोएट को अपने माँ की याद आ जाती थी। अब जो उनकी माँ है, मतलब कि वो अब है नहीं, उनको छोड़कर वो चली गई है, तो उनको याद आई कि जब बारिश होती थी तो मेरी माँ भी क्या करती थी, मुझको आराम से ले जाती थी, बेड पर लेटा देती थी और कहती थी कि तुम तो आराम से सोते रहो, मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब भी नहीं करती थी, मैं सोता रहता था और आराम से सपने देखता रहता था। इसके बाद वो क्या करती थी, और वो अभी सोच रहे हैं, जब बारिश हुई तो उनको अपनी माँ की याद आ गई, तो उन्होंने सोचा कि अभी भी माँ क्या है, मुझे कहीं से देख जरूर रही है। ऐसा उनके साथ कब होता है, जब वो उस बारिश की पैटर्न यानी बारिश की आवाज़ सुनते हैं, जब बारिश होती है और उसकी आवाज़ आती है तो उनको अपने माँ की याद आ जाती है। तो ओवरऑल ये जो पोएट है वो उस पोएम में बताना चाहते हैं, जब बारिश होती है तो अचानक से बारिश हुई, उनको अपनी माँ की याद आई और जो पुरानी मेमोरी हैं उनके माइंड में क्लिक कर गई कि मेरी माँ होती थी तो वो मेरे साथ भी ऐसा अच्छे से बिहेव करती थी, मुझे बढ़िया सोने देती थी, और साथ ही साथ जो उन्हें बारिश है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी, जिसके बारे में उन्होंने एक पोएम लिखी है। अब अपन इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। Thinking about the poem, what do you following phrase mean to you? Discuss in class।
अब ये फ्रेज दी गई है, आपको इनके बारे में बताना है। तो सबसे पहला है ह्यूमिड शैडो। ह्यूमिड शैडो बैड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। ह्यूमिड शैडो का मतलब अभी अपन ने पढ़ा रखा था, जो गीला गीला जैसे जब बारिश आती है तो मौसम कैसा हो जाता है, एकदम बैड हो जाता है, गीला हो जाता है, तो ह्यूमिड शैडो का मतलब वही है। सेकंड है स्टेरी स्फीयर। स्टेरी स्फीयर का मतलब होता है आसमान जो होता है वो फुल ऑफ स्टार्स से मतलब भरा हुआ होता है, उसको कहते हैं स्टेरी स्फीयर। थर्ड है वाटर ब्लिस। तो ब्लिस का मतलब होता है फीलिंग हैप्पी, यानी कि रेनी सीजन को देखने के बाद जो पोएट हैप्पी फील करते हैं उसको कहते हैं वाटर ब्लिस। फोर्थ है अ थाउजेंड ड्रीमिंग फैंसी इनटू बिजी बीइंग स्टार, यानी कि जब बारिश हुई तो उनके माइंड में क्या हुआ, बहुत सारे जो सपने हैं, बहुत सारे सपने आने लगे थे और जो पास्ट की मेमोरी थी वो उनके माइंड में क्लिक करने लगी। A thousand recollection waves their ear thread into book, यानी कि जब साउंड की बारिश की आवाज आई उनको, तो जो उनकी पुरानी मेमोरी वो फिर से ताजा हो गई, बहुत सारी चीजें हैं वो उनके माइंड में क्लिक करने लगी। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट डज द पोएट लाइक टू डू व्हेन इट रेन्स, यानी कि जो पोएट है वो उनको क्या पसंद था जब वो उन्होंने रेन के बारे में देखा। तो अभी अपन ने पढ़ा था जब रेन होती थी, बारिश होती थी, तो पोएट को क्या लगता था कि मैं बेड में जाके आराम से सो जाऊं और जो बारिश का पैटर्न है यानी कि बारिश की जो आवाज है मैं उसको सुन सकूं। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज द सिंगल मेजर मेमोरी दैट कम टू द पोएट, व्हाट आर द डार्लिंग ड्रीमर रेफरेंस टू, यानी कि उनके दिमाग में सबसे पहले उनकी कौन याद आया, उनकी माँ याद आई, और जो डार्लिंग ड्रीमर्स है वो उनकी माँ उनको प्यार से बुलाती थी कि तुम जाओ आराम से सो जाओ और बढ़िया सपने देखते रहो। फोर्थ क्वेश्चन इज द पोएट नाउ अ चाइल्ड, तो पोएट चाइल्ड है? नहीं, चाइल्ड होते तो वो इतनी अच्छी पोएम लिख नहीं पाते, तो नो द पोएट इज नॉट अ चाइल्ड, इट्स सी मदर स्टिल अलाइव, तो नो हिज मदर नॉट स्टिल अलाइव, उनकी माँ जो थी वो मर चुकी थी, मतलब डाइड हो चुकी थी। सेकंड इज व्हेन, ये अपन को खुद से डिस्कस करना है, तो व्हेन यू वर अ यंग चाइल्ड डिड योर मदर टक इन यू एज अ पोएट डिड, मतलब जैसे पोएट की मदर करती थी, तो सीधी सी बात है जब अपन यंग थे तो अपनी मम्मी भी ऐसे करती थी, आपकी भी करती होगी कि जल्दी उठना है, होमवर्क करना है, तमाम तरीके की चीजें, तो ऐसा होता था। सेकंड क्वेश्चन इज डू यू लाइक रेन, तो सभी को बारिश बहुत ज्यादा पसंद होती है, तो यस आई लाइक रेन। व्हाट डू यू डू व्हेन इट रेन्स स्टीडली और हैवीली एज डिस्क्राइब इन द पोएम, यानी कि आपको ये बताना है कि जब बारिश बहुत धीमी होती है तब आप क्या करते हो, तेज होती है तो आप क्या करते हो। तो जब बारिश धीमी होती है तो आप क्या करते हो, बाहर चले जाते हो नहाने के लिए, आपको अच्छा लगता है थोड़ी देर के लिए बारिश में नहाना। लेकिन जब बारिश बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है तो आप क्या करते हो, आराम से अपने रूम में बैठकर बारिश का मजा, बाहर से जो नेचुरल ब्यूटी है उसको देखना चाहते हो। The third question is, does everybody have a cozy bed in life when it rain? Look around and you describe how different kind of people or animal spend time, seek shelter etc during rain. तो थर्ड क्वेश्चन में वो पूछ रहे हैं कि जब बहुत ज़्यादा तेज रेन होती है तो ऐसा होता है कि सबके पास बेड हो, तो ऐसा नहीं होता है। जैसे अपन कैपेबल है, अपने पास बेड है, बारिश हो रही है तो अपन आराम से सो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास तो बारिश में बेड ही नहीं होता है। जैसे रेलवे पे देखें अपन तो बहुत सारे लोग रहते हैं जो जिनके पास घर नहीं होता है, फुटपाथ पर सोते रहते हैं। वैसे बहुत सारे जो पेट होते हैं, एनिमल रहते हैं, वो भी क्या करते हैं, बारिश में यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। तो सिचुएशन अकॉर्डिंग टू पर्सन क्या हो जाती है, चेंज होती जाती है। अब अपन देखते हैं इसका जो फर्स्ट पार्ट था द लिटिल गर्ल, उसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो पेज नंबर 38, सबसे पहले ग्रामर देखते हैं। गिवन बिलो आर सम इमोशन दैट केजिया फेल्ट, मैच द इमोशन इन कॉलम ए विद द आइटम इन कॉलम बी, यानी कि कॉलम ए और कॉलम बी में आपको क्या करना है, मैच करना है। अब कॉलम ए में तो थर्ड ऑप्शन है और कॉलम बी में बहुत सारे हैं, तो इनमें एक क्वेश्चन के ही बहुत सारे ऑप्शन है, तो देखते हैं। फियर और टेरर, यानी कि उसको डर कैसे लगता था, तो फादर्स कम होम स्पीकिंग टू फादर गोइंग टू बेड व्हेन अलोन एट होम, यानी कि जब उसके पापा घर आते थे, पापा उसके बोलते थे, या फिर वो जब बेड पर अकेली पड़ी सोती थी तो उसको डर लगता था। सेकंड ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ, यानी कि उसको खुशी किस बात में मिलती थी, तो फादर केम्स इनटू द रूम एंड गिव हर अ गुड बाय किस, यानी कि उसको गुड बाय बोलने आती थी तब। और नॉइज ऑफ कैरीज ग्राउंड फेंटर, यानी कि जब वो उसको व्हील्स कैरीज की आवाज आती थी ना कि उसके पापा दूर जा रहे हैं ऑफिस, तो उसको खुशी महसूस होती थी। अ फनी फीलिंग परहैप्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो उसको हंसी किस बात में आती थी, जब उसके पापा क्या करते थे, सोते रहते थे, तो बढ़िया आराम से वो खर्राटे मार के सोते थे ना, इसीलिए। फादर्स कंफर्ट हर एंड फॉल्स अस्लीप,
ठीक है, अब इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 सेंटेंस। 1 और 2 सेंटेंस में इनके क्वेश्चन आंसर देखना है। भाई वॉज केजिया अफ्रेड ऑफ हर फादर, यानी कि केजिया को अपने पापा से क्यों डर लगता था? क्योंकि उसके जो पापा थे ना, उसकी थ्रिल वॉइस में बात करते थे, यानी कि हमेशा उससे चिल्ला के बात करते थे और हमेशा उसकी मिस्टेक को ही फाइंड आउट करते रहते थे केजिया की, इसीलिए केजिया को अपने पापा से डर लगता था। The second question is who were the people in Kezia's family? तो केजिया की फैमिली में कौन कौन मेंबर थे? तो केजिया had her grandmother, her mother and her father। तो उसकी ग्रैंडमदर थी, मदर थी और उसके फादर उसकी फैमिली में थे। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट वाज केजिया's फादर रूटीन, यानी केजिया के फादर का रूटीन क्या था बिफोर गोइंग टू हिज ऑफिस, यानी कि जब वो ऑफिस जाते थे तो वो क्या करते थे? से गुड बाय टू केजिया एंड किस्ड हर, यानी कि उसको गुड बाय बोलते थे और उसको किस देते थे। सेकेंड क्वेश्चन इज आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम ऑफिस, ऑफिस से आते ही वो क्या करते थे? ही वुड लाइक टू टेक न्यूज़पेपर और टी, यानी कि उनको जब जैसे ही वो ऑफिस से आते थे तो उनको चाय पीना पसंद था और उनको न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद था। और ऑन संडे, फुल संडे क्या करते थे? वो रेस्ट करते रहते थे एक लॉन्ग सोफा, यानी कि लॉन्ग सोफे पर लेट के वो हमेशा आराम करते रहते थे। The fourth question is in what ways did Kezia's grandmother encourage her to get to know her father better? अब केजिया जो थी वो अपने पापा से बात नहीं करती थी, तो उसकी जो ग्रैंड मदर थी उनको कैसे इनकरेज किया? उन्होंने कहा कि आज संडे है तो एक काम करो, तुम जाओ नीचे हॉल में और अपने पापा से अच्छे से बात करो। दूसरी चीज उन्होंने कहा था नेक्स्ट वीक क्या है, पापा का बर्थडे आने वाला है तो उनके लिए तुम बढ़िया सा गिफ्ट तैयार करो। Discuss these questions in the class with your teacher and write down on your answer in 2 or 3 sentences। ये आपका होमवर्क है, ये आपको खुद से लिखना है। First question is Kezia effort to please her father resulted in displeasing him very much। How did she happen? मतलब उसके पापा ने उसको क्यों डांटा था? क्योंकि उसकी जो रिपोर्ट थी ऑफिस की, वो केजिया ने क्या किया था? अपने पापा को गिफ्ट देने के चक्कर में उसको फाड़ कर और उसको क्वेश्चन में फिलअप कर दिया था, जिसके कारण उसके पापा ने उसको मारा भी था। सेकेंड क्वेश्चन है केजिया डिसाइडेड दैट देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ फादर। तो केजिया को लगता था, पहले तो लगता था कि सारे फादर एक से ही रहते हैं, डांटते रहते हैं, हमें चिल्लाते रहते हैं, बट जैसे ही उन्होंने मिस्टर मैकडोनाल्ड को देखा जो कि उनके पड़ोसी थे, तो वो अपने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे से खेलते थे, तो उसको लगा कि सारे फादर कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। द थर्ड क्वेश्चन इज हाउ डज केजिया बिगेन टू सी हर फादर एज अ ह्यूमन बीइंग हु नीड्स हर सिंपैथी। तो उसको भी अपने पापा क्यों अच्छे लगने लगे थे? क्योंकि जब उसकी मदर इल हुई थी, यानी कि बीमार हुई थी, तो उसकी ग्रैंड मदर भी नहीं थी। अब एक रात को अकेली सो रही थी, उसको नाइटमेयर आया, तो उसके पापा उसकी हेल्प करने के लिए आ गए, पास में बैठे रहे और उसको पास में लिटा लिया। तो उसको लगा कि मेरे पापा भी कैसे हैं, मॉन्स्टर नहीं है, मेरे पापा भी एक अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं। अब यहाँ पर अपन इसकी ग्रामर देख लेते हैं। पेज नंबर 39। Use an appropriate word from the synonym given below in the following sentence. Clues are given in the bracket। अब जो ये ब्रैकेट में क्वेश्चन आंसर मतलब ऑप्शन दिए रखे हैं, इनका अपन को सिनोनिम, जिसको हिंदी में बोलते हैं पर्यायवाची सेम वर्ड, वो अपन को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला है सी वॉज ब्लैंक बाय द न्यूज ऑफ हर ब्रदर वेडिंग। वेरी प्लीज यानी कि बहुत ज्यादा खुश थी ब्रदर्स की वेडिंग को सुन के, तो इसमें आएगा थ्रिलर, THRILLED। I was blank to be invited to the party, extremely pleased and excited about। यानी excited है तो उसका सिनोनिम होगा delight। थर्ड she was blank at the birth of her granddaughter। तो extremely happy का सिनोनिम होता है overjoyed। फोर्थ इज द कोच was blank with her performance, satisfied about का सिनोनिम होता है pleased, PLEASED। फिफ्थ है she was very blank with her result, happy about something that was happened, तो इसका सिनोनिम होता है happy। अब जो सेकंड क्वेश्चन है स्टडी द यूज ऑफ द वर्ड बिग इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब जैसे कि क्या है, जैसे फर्स्ट इसमें ऑप्शन दिया है यू आर अ बिगर नाउन, तो अपन को क्या करना है, जो बिग वर्ड है उसका ही सिनोनिम इसमें डिक्शनरी में फाइंड आउट करना है कि इससे एज इट इज कोई वर्ड होता है। तो यू आर अ बिगर नाउन तो ओल्डर बोल सकते हैं, जो आपसे बड़ा है तो उसको ओल्डर बोल सकते हैं। ऐसे ही सेकंड है टुडे यू आर गोइंग टू टेक द बिगेस्ट डिसीजन ऑफ योर करियर। आप डिक्शनरी में फाइंड आउट करोगे तो ये आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो इसका है मोस्ट इम्पोर्टेंट। देयर प्रोजेक्ट इज फुल ऑफ बिग आइडिया, तो इसका है पॉपुलर। फोर्थ इज क्रिकेट इज अ बिग गेम इन अवर कंट्री, ग्रेट।
आई एम बिग फैन ऑफ लता मंगेशकर, तो इसका है GOURMAND, गवर्नमेंट। थर्ड, व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर, तो इसका होता है KIN, किन। इस तरीके से ये चैप्टर हुआ कंप्लीट। जो आगे की ग्रामर है वो आपको जब मैं ग्रामर पढ़ाऊंगी उसके साथ ही पढ़ाऊंगी। थैंक यू।